नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमंत कुमार और आप सुन रहे हैं पब्लिक टाइम्स की खास खबर। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं गोपालगंज की खास खबर के साथ। गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट के लिए महागठबंधन की तरफ से वीआईपी उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान चुनाव मैदान में हैं। चंचल पासवान ने महागठबंधन दल के सभी नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने गोपालगंज में किन किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं एक एक कर बता दिया। प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान ने बताया कि उनके पिता इंजीनियर सुदामा माझी वर्तमान में भाजपा के नेता हैं, लेकिन उन्हें उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। प्रेमनाथ चंचल ने कहा कि वे एमएससी की पढ़ाई पूरी कर एमबीए किए हुए हैं। वर्तमान में उनका खुद का व्यवसाय है। वे व्यवसाय के माध्यम से लोगों के किचन तक अपनी पहुंच बनाए हुए हैं और व्यवसाय के माध्यम से ही वे समाज सेवा कर रही हैं, लेकिन लोगों की समाज सेवा को लेकर अब खुलकर चुनाव मैदान में आ गए हैं। वे गोपालगंज लोकसभा सीट से वीआईपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि वे गोपालगंज की आम जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। गोपालगंज बिहार का उपेक्षित जिला है। वे यहां पर विकास की गति को तेज करने और जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। चंचल पासवान ने कहा कि उन्हें स्नातक की पढ़ाई करने के लिए ट्रेन से छपरा जाना पड़ता था। कई घंटे के सफर करने के बाद वे छपरा पहुंचते थे, लेकिन वे चाहते हैं कि वे सब जीत कर सांसद बनेंगे तो गोपालगंज में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ताकि यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। इस मौके पर राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह मौजूद रहे। दिलीप कुमार सिंह से जब पूछा गया कि लालू का गृह जिला गोपालगंज है और यहाँ से राजद ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, उन्हें दूसरे दल से नेता को इंपोर्ट करना पड़ा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महागठबंधन में बिहार में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं, जिनमें से एक गोपालगंज भी है। गोपालगंज से उन्होंने चंचल पासवान को उम्मीदवार बनाया है। चंचल पासवान के समर्थन में पूरा महागठबंधन दल के नेता हैं और गोपालगंज में महागठबंधन दल के नेता एकजुट होकर चंचल पासवान के पक्ष में लोगों से अपील कर रहे हैं। इस मौके पर बैकुंठपुर के राजद विधायक प्रेम शंकर राय, पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू, राजद नेता मोहन प्रसाद गुप्ता, वीआईपी के जिला अध्यक्ष व इंडिया गठबंधन के अन्य नेता भी मौजूद रहे। तो आप तो उसको कहिएगा कि कम हुआ तो उनके पक्ष में हुआ। हम कह रहे हैं कि 5% जो हुआ था 2019 में, उससे 5% कम हुआ है, इसलिए मेरे पक्ष में हुआ है। युवा मेरे साथ है, सभी जाति के लोग वोट देने कम संख्या में गए हैं। ये पक्ष विपक्ष की बात है कि सरकार सेंट्रल में उनकी है और स्टेट में उनकी है। डबल इंजन सरकार है। जनता जो उदास है, जनता उनकी भावनाओं से अवगत है कि ये झूठ बोलते हैं, इसलिए घर से नहीं निकली है, इसलिए मेरे पक्ष में हुआ है। एमएससी एमबीए है। आपका मैनिफेस्टो क्या है गोपालगंज? मेरा है जी क्या कीजिएगा? मेरा मैनिफेस्टो है यहाँ विश्वविद्यालय रोजगार सर्वांगीण विकास के लिए काम करूंगा। मैं प्रेमनाथ चंचल बेदुटोला गोपालगंज का निवासी हूँ। मुझे महागठबंधन के तरफ से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। मैं अपने नेता मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे एक युवा होने के नाते दोनों युवा शीर्ष नेता ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी। मैं गोपालगंज के जनता के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर रहूँगा। पहले से हम हैं, उस कार्य को देखते हुए लोगों के अंदर एक उत्साह है कि युवा है, आने वाला दिनों में जैसा अपने व्यवसाय में अपने लोगों के बीच रहा, गोपालगंज को भी आगे ले जाएगा। पिताजी मेरे रिजाइन कर दिए हैं बीजेपी से। कल जब मैंने आया जिला में, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कदम से कदम मिला के आशीर्वाद दिए और साथ रहें।
और उसके पहले ही बीजेपी को रिजाइन कर दिया काफी है। लंबे समय से आपके पिताजी भाजपा में रहे हैं। जी, क्या लगता है क्यों आखिर भाजपा से बीजेपी में पिताजी को सम्मान नहीं मिला और बेटा को महागठबंधन ने, तेजस्वी जी ने, मुकेश सहनी जी ने सम्मान दिया, इसलिए पिताजी ने बीजेपी से रिजाइन कर दिया। इसकी वजह से आपको वीआईपी के थ्रू इंपोर्ट करना पड़ा, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, कहने का मतलब हमारे पास प्रत्याशी का कमी नहीं था। हमारे पूर्व प्रत्याशी जो 2019 में लड़े थे, हमारे सुरेंद्र राम महान जी भी आज इस प्रेस वार्ता में बैठे हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय हुआ वीआईपी को देने का और पूरे बिहार में सीट शेयरिंग हुआ। उस सीट शेयरिंग में 3 सीट वीआईपी को गया, जिसमें गोपालगंज भी सीट गया। तो उसके तहत प्रेमनाथ चंचल जी वीआईपी के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से यहाँ प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन परिवार प्रेमनाथ चंचल जी के साथ है। और हमारे जो 2019 में जो हमारे दल के, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी थे, महागठबंधन के प्रत्याशी थे, इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं, वो भी पूर्ण मजबूती के साथ प्रेमनाथ चंचल जी के साथ। गोपालपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धर्मपुर गांव के पास से छापेमारी करते हुए पिकअप को पकड़ा, जिस पर 6 मवेशी तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। इस मामले में गाड़ी पर सवार 2 पशु तस्करों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसमें एक आरोपी निजाम अंसारी और दूसरा गोविंद कुमार बताए जा रहे हैं। ये दोनों उत्तर प्रदेश के कुशीनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनकी गाड़ी और पशु को जब्त करते हुए दोनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर पंचायत के चौहानपट्टी गांव में लगी आग से 1 दर्जन से अधिक घर और झोपड़ी जलकर राख हो गई। इस अग्निकांड में 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलने की अनुमान बताई जा रही है। जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से लगभग 4-5 घंटों के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में 5 मवेशी, 5 साइकिल, 1 बाइक तथा 1 ठेला गाड़ी भी जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार चौहानपट्टी गाँव निवासी रामाशीष शर्मा के घर में अचानक आग लग गई। जब तक घर वाले कुछ समझ पाते, तेज गर्मी और पछुआ हवा के चलते आग ने भयावह रूप ले लिया और देखते ही देखते आग अगल बगल के घरों तक पहुंच गई। इस दौरान स्थानीय मुखिया संदीप कुमार सिंह ने जिला प्रशासन को इस अग्निकांड की सूचना दी, जिसके बाद गोपालपुर, कुचायकोट तथा फुलवरिया थानों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। तब तक रामाशीष शर्मा, सुनीता देवी, पिंकी देवी, मालती देवी, संध्या देवी, चंद्रावती देवी, बिंदिया देवी, अंकुल मिश्रा, अनवर अंसारी, कादिर अंसारी, सुमन देवी सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों के घर पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके थे। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज।
मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। कुचायकोट अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले 10 मई को कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय में भगवान श्री परशुराम जी की जयंती भव्य तरीके से मनाई जाएगी, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। रविवार को भगवान श्री परशुराम जयंती की तैयारी की समीक्षा के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की एक बैठक जलालपुर बाजार में आयोजित की गई। इस बैठक में तैयारियों की समीक्षा भी की गई तथा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र पांडे ने की। उन्होंने कहा कि 10 मई को परशुराम जयंती के मौके पर जिले के ऐसे ब्राह्मण जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। इस मौके पर पंडित योगेंद्र तिवारी, शिव कुमार उपाध्याय, भोला दुबे, मंजीत त्रिपाठी, आमोद पांडे, नागवली तिवारी, त्रिलोकी पांडे, डॉक्टर अभय पांडे, नंदेश्वर शेखर पांडे, वीरेंद्र पांडे, अनिरुद्ध तिवारी सहित दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई राजेश तिवारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम करीब 4 बजे धनबाद जिले के निरसा चौक के समीप NH2 पर सड़क दुर्घटना में हो गई। वहीं हादसे में पंकज त्रिपाठी के बहन सविता तिवारी भी गंभीर रूप से चोटिल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया। वहीं बहन और बोहनई के साथ हुए हादसे के बाद पंकज त्रिपाठी भी कुछ समय में धनबाद पहुंच रहे हैं। पंकज त्रिपाठी के परिवार में दुखद घटना पर चिराग पासवान ने भी दुख जाहिर किया है। धनबाद के अस्पताल में सहकर्मी और उनके रिश्तेदारों ने बताया कि राजेश तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी अपनी पत्नी सविता तिवारी के साथ बिहार के गोपालगंज के कमालपुर गाँव से चितरंजन जा रहे थे। राजेश तिवारी अपनी कार खुद ड्राइव कर रहे थे, जबकि पत्नी वाहन में सवार थी। धनबाद से बंगाल जाने वाले NH19 निरसा बाजार में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनकी कार करीब 3 फीट के डिवाइडर से जा टकराई। कार की स्थिति देखकर मालूम पड़ता है कि काफी रफ्तार में डिवाइडर से टकराई होगी। राजेश तिवारी चितरंजन में रेल में कार्यरत थे। उनकी ड्यूटी रेलवे के GM ऑफिस में थी। हादसे में डिवाइडर कार की बोनेट को चीरते हुए ड्राइविंग सीट से पीछे की सीट तक पहुंच गई। कार के बोनेट से लेकर पीछे की सीट तक परखच्चे उड़ गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल थे, जिसके बाद आनन फानन में दोनों NNMMCH अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान राजेश तिवारी ने दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी सविता तिवारी का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। सविता की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद SNMMCH अस्पताल में धनबाद में रहने वाले उनके जानने वालों की भीड़ जुटी हुई है। वहीं इस घटना पर लोकसभा रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान ने ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरे मित्र और अभिनेता भाई पंकज त्रिपाठी के बहनोई की भीषण सड़क हादसे में मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, साथ ही शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दें। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने रात्रि भ्रमण करते हुए फुलबरिया थाना में पहुंचकर वहां भोरे, विजयपुर, कटिया और श्रीपुर थाने में पदाधिकारी को भी तलब किया और चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें शराब को पकड़ना, हथियार की बरामदगी और उपद्रवियों से बॉन्ड डाउन करवाने जैसे मामलों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। थावे प्रखंड के सेमरा पंचायत के फतहा टोला साहब जवा नहर पर वार्ड 19 में एक आवासीय झोपड़ी में गैस सिलेंडर फटने से झोपड़ी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि ललिता देवी रविवार की सुबह अपने आवासीय झोपड़ी में खाना बना रही थी। खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फट जाने से झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से 2 चौकी, टेबल, कुर्सी, मोबाइल, पेटी, आधार कार्ड, कपड़ा और बर्तन सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। इसके साथ एक बकरी भी जल गई। ग्रामीणों और 2 अग्निशमन गाड़ियों के सहयोग से किसी
तरह आग पर काबू पाया गया। तब तक झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग बुझाने के क्रम में गंभीर सहनी का पैर और खुदैजा खातून का हाथ टूट गया। घायलों की इलाज सदर अस्पताल में हुआ है। मुखिया शाहीन परवीन और सगीर आलम सहित अन्य लोगों ने प्रशासन से मुआवजा की मांग की है। वहीं सीओ रविभूषण गौरव ने बताया कि तत्काल पीड़ित परिवार को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। विजयपुर थाना क्षेत्र में पिछले 17 अप्रैल को भीषण आग लगी थी और ये आग लगभग 5 किलोमीटर तक का सफर करते हुए हरपुर से चलकर माडर गांव तक पहुंची थी और दर्जनों गांवों में तबाही मचाई, जिसमें हरपुर, जजवलिया, सिंहपुर, महेशपुर, बसाहा, स्वरूपाई, रसुलपुर, तिवारी टोला, समहत्ती गांव में सबसे ज्यादा क्षति हुई थी। किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। अनेकों घर इस अग्निकांड की चपेट में तबाह हो गए। इस अग्नि पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे जदयू प्रखंड अध्यक्ष नितेंद्र राय। उन्होंने स्वरूपाई पंचायत के तिवारी टोला, समहत्ती गाँव में अग्नि पीड़ितों परिवारों से मिलकर सहयोग प्रदान किए। अग्नि पीड़ित परिवारों को उनके द्वारा बताया गया कि सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाने हेतु अंचलाधिकारी वेद प्रकाश नारायण से अनुरोध किया गया है और जल्द ही इसकी जांच राजस्व कर्मचारी द्वारा लिया जाएगा। अग्नि पीड़ित परिवारों से मिलने वाले दिवंगत जदयू अध्यक्ष विजयपुर स्वर्गीय सत्येंद्र राय जी के भतीजा, वर्तमान जदयू अध्यक्ष नितेंद्र राय, हृदयालाल सिन्हा, मुख्तार अंसारी, नसरुल्ला अंसारी, ओम प्रकाश मिश्रा, राम धनीसा, मोहन यादव, शौकत अंसारी, शकील अंसारी, धनंजय राय सहित इत्यादि लोग मौजूद रहे। माझागर प्रखंड के बंगरा हरिजन टोला एवं सुरवनिया गांव में आग लगने से करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की झोपड़ी जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि रविवार की दोपहर सुरवनिया गांव में तेज पछुआ हवा के बीच अचानक आग लग गई, जिसमें ललन शाह एवं बिगू शाह की झोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं बंगरा हरिजन टोला गाँव में आग लगने से इस गाँव के जितेंद्र राम, बच्चा राम, संजय पटेल, राकेश माझी, जितेंद्र माझी, कमलेश राम, रामनाथ राम, मेवालाल राम, मनंजय पटेल सहित करीब 10 लोगों की झोपड़ी में आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन तेज पछुआ हवा के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद अग्निशमन गाड़ी को बुलाना पड़ा। अग्निशमन गाड़ी आने के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक करीब 12 लोगों की झोपड़ियां जलकर राख हो गई। वहीं सभी सामान भी जलकर राख हो गए। साथ ही बताते चले कि चल रही तेज पछिया हवा के बीच भोजन बनाते समय उड़ी आग के चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दर्जन घरों को अपने चपेट में ले लिया। ग्रामीण आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे, परंतु चल रही तेज पछिया हवा के कारण ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने में असफल रहे, जिसमें जितेंद्र राम, बच्चा राम, संजय पटेल, धनंजय पटेल, राकेश माझी, जितेंद्र माझी, कमलेश राम सहित 1 दर्जन लोगों के घर जलकर राख हो गए, जिसमें रखे लाखों के सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जांच पुलिस कर रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। रहिए हमारे साथ और जानिए और रोचक और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक टाइम्स पर। धन्यवाद।